अगर आप सेमरश यूज करना चाहते हो इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि कैसे सेमरश को फ्री में यूज करें उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेमरश चेंज हो चुका है क्योंकि सेमरश का जो मेन कंपनी था वो सेमरश ने एडोबी को बेच दिया है। अभी एडोबी के पास बहुत एआई टूल्स है, बहुत डेटा है। अभी वो सही आ रहा है कि नहीं उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि सेमरश का मेन जो काम रहता है फैक्ट चेकिंग, कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑडिट, अगर ये सारा काम सही से ना हो पाए तो उसको लेने का फायदा नहीं है। तो मैं सेमरश को लास्ट 6+ ईयर से यूज कर रहा हूँ एंड मैंने कई उतार चढ़ाव मैंने देखा है एंड हर एक कुछ मैं शेयर करूंगा एंड अभी का जो करंट सिचुएशन सेमरश के अंदर बन रहा है वो भी मैं शेयर करूंगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सेमरश को फ्री में कैसे यूज कर सकते हो उसको पहले बोल देता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ ये चीजें कर पाओ। नीचे एक लिंक रहेगा, ठीक है, एक 7 डेज का एकदम फ्री सेमरश आप यूज कर पाओगे। सिंपली आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लॉग इन कर लेना होगा जीमेल अकाउंट के जरिए या ईमेल के जरिए। देन आफ्टर 7 दिन अगर आपको पसंद नहीं आता है बाई एनी रीजन, आप उसको कैंसिल कर सकते हो और नीचे लिंक के जरिए जाओगे। 7 डेज तक कोई भी पैसा नहीं लाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड आपका ट्रायल भी हो जाएगा एंड पैसा भी बच जाएगा। ओके फाइन, अगर लेना चाहते हो तो आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। अभी देखो, सेमरश का जो मेन लोगो था वो ऑरेंज था, वो घट के काला कुछ हो चुका है एंड उसके साथ बहुत अलग अलग फीचर्स भी ऐड हुआ है, लाइक AIPR, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट, सोशल, बहुत अननेसेसरी चीजें भी इधर पे देख पाओगे कि ऐड हुआ है। द सेम प्लेस अगर आप Href से कंपेयर करो तो Href में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि Href सोनली कीवर्ड रिसर्च टूल है। कीवर्ड का डेटा, वेबसाइट का डेटा, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ का डेटा आप एक्यूरेट ले सकते हो। बट सेमरश हर एक किसी को हर एक प्लान, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको गूगल एड्स, फेसबुक मेटा एड्स, ये सब चाहिए होता है तो तब भी आप इसे इधर से कैंपेनिंग का रिसर्च भी कर सकते हो। तो 1 बाय 1 जो सबसे एसेंशियल फीचर्स है सेमरश का उसको देखेंगे एंड वो है ये सेक्शन: डोमेन ओवरव्यू, ऑर्गेनिक रैंकिंग, टॉप पेजेस, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर। बेसिकली ये मेन 2 सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन ओवरव्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ जा रहा है। फॉर नाउ तो मैंने एक डोमेन डाला है इसके अंदर, पता नहीं किसका है वेबसाइट, बट आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट जो भी होगा। अभी मैंने डोमेन का नाम को थोड़ा सा चेंज किया है, IamRohit.in, जो रोहित भाई का साइट है उसको मैंने लिया है। ट्रैफिक वगैरह कितना कुछ आ रहा है उसको देखते हैं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन 96K, ऑर्गेनिक कीवर्ड 4 लाख के आसपास रैंक हो रहा है, बैकलिंग 7K के आसपास है। 14% AI विजिबिलिटी, 10 मेंशन, साइटेड पेजेस 3 239, ऑथोरिटी स्कोर 44, ट्रैफिक शेयर्स 21%। कहाँ से आ रहे हैं देख पाओगे। अगर ध्यान से देखोगे ChatGPT से बहुत सारा ट्रैफिक इसके अंदर हो रहा है, आई मीन ऑलमोस्ट 200 के आसपास। तो ये भी एक सही ऑप्शन है। अगर आप देखोगे ऑल टाइम इसका ग्राफ आप देख पाओगे, अप्रॉक्स 2019 के ऊपर इन्होंने साइट चालू किया था एंड ओवर द टाइम ये इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, इस डोमेन को चेक करोगे, मैक्सिमम जो सब डोमेन है या सब फोल्डर है, अलग अलग टूल है, उसका ट्रैफिक शायद ज्यादा इसके अंदर शो हो रहा है। एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली ज्यादा है क्योंकि बहुत सारा ज्यादा सब डोमेन वगैरह इसके अंदर है, बट फॉर नाउ ये थोड़ा सा कम ही दिखा रहा है अभी तक। एंड ओवर द टाइम आप देख पाओगे जो ट्रैफिक शेयर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो मूल बात, अभी ठीक ठाक ही इसका डेटा आ रहा है। ओके, एंड देख पाओगे अभी कीवर्ड्स का जो रैंकिंग है ओवरऑल इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं एक चीज भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओवर द टाइम कीवर्ड्स का जो रैंकिंग है घटते जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब देख पाओगे कीवर्ड्स धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि डे बाय डे जितना दिन जाएगा AI कंटेंट, AI राइटिंग, जस्ट ओनली AI वर्ड्स, वो उतना मैटर नहीं करेगा। एंड अभी आप देख पाओगे कि डेटा भी वही सेम चीज कह रहा है कि सही से काम करोगे तो रैंक होगा। तो मूल बात ये है, आप देख पाओगे डेटा वगैरह। टॉप कीवर्ड 56 इंचेस इन फीट, मतलब ये टूल वेबसाइट का ही होगा कुछ। बाकी आप देख पाओगे, अगर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे रैंकिंग, ऑर्गेनिक रैंकिंग सेक्शन के ऊपर एंड रैंकिंग कहाँ से कितना हो रहा है ये सब आपके सामने आ जाएगा। देख पाओगे कीवर्ड्स जो कुछ भी दिखा रहा तो ये सेम है। US से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, कनाडा से ट्रैफिक आ रहा है। तो आप देख पाओगे ज्यादा टूल वेबसाइट ही रैंक हो रहा है, ठीक है, inches2feed.iamrohit.com.in। तो जैसा मैंने कहा था कि एक डोमेन को देखते हुए आपको समझ आ जाता है बहुत दिन रिसर्च करने के बाद कि मेन डोमेन रैंक हो रहा है कि सब डोमेन का ट्रैफिक आ रहा है। तो एज यू कैन सी सब डोमेन का ही ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है
एंड ऐसा अलग अलग टूल है, ट्विटर का टूल था, कभी रैंक हो रहा था, कभी अभी इंचेस टू फीट का टूल रैंक हो रहा है। बट ऐसे भाई करते रहते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि उनका असल में रैंकिंग तो हो रहा है, बाकी क्या होता है कौन जाने कौन देखे। ओके, अगर हम लोग इसको ओपन भी करते हैं, इसको न्यू टैब पे देख पाओगे इंचेस टू फीट imroid.in। अभी .in डोमेन भी यूएसए में रैंक हो रहा है। बहुत ही आसान टूल है, इंचेस डालो फीट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड पता नहीं इन्होंने कितना कुछ मतलब कितना ज़्यादा सब डोमेन अपने इस imroid.in के ऊपर क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये डेटा भी सही आ रहा है। नाउ टॉप पेजेस के ऊपर कीवर्ड गैप बैकलिंक्स वगैरह देख सकते हो। बट कम टू नेक्स्ट सेक्शन, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कीवर्ड ओवरव्यू। हम लोग इसी इंचेस टू फीट को ही कॉपी करेंगे एंड यूएसए को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। फॉर नाउ आप देख पाओगे ग्लोबल वॉल्यूम इंडिया पे ज़्यादा है, 3.5 लाख के आसपास, यूएसए में 1,50,000 के आसपास, डिफिकल्टी भी 40 के आसपास है, तो रैंक हो रहा है इसी कारण से। प्लस इनका ऑथोरिटी भी 41% है या 41 ऑथोरिटी है इनका, जो सही है। सीपीसी वगैरह तो वेरी नहीं करता, आपको मालूम ही होगा सारी चीज़। एंड बाकी देख पाओगे इनका डेटा। अभी अगर आप कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो हर एक कीवर्ड का डिटेल जो है उसको देख पाओगे, लाइक ऑल कीवर्ड, ब्रॉड मैश, जो पहले था सेमरश के अंदर वही आप देख पाओगे। अभी जो ऑरेंज येलो कलर है इसको उन्होंने चेंज नहीं किया है, बेसिकली मेन कलर काला कर दिया है, लाइक एडोबी का खुद का कलर से। बाकी आप देख ही पाओगे डेटा ऑलमोस्ट सही आ रहा है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें कन्वर्ट, तो या शोइंग समथिंग ठीक ही जा रहा है, मतलब सही चल रहा है इनका। तो डेटा जितना मैं देख पा रहा हूँ कि डेटा एक्यूरेट आ रहा है, डेटा के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बल्कि आप एक चीज़ देख पाओगे पहले से जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं क्यों। अभी ब्रॉड कीवर्ड, ऑल कीवर्ड, ये रिसर्च का टूल है, अलग अलग सेक्शन के ऊपर जाओगे अलग अलग रिसर्च करना होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पे कभी बात करेंगे। अब एक मोटा मोटी ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। SEO राइटिंग असिस्टेंट ये सब भी इसके अंदर मिल जाएगा। जो बिगिनर है खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि आइडिया ना होने से भला कुछ तो आइडिया मिल जाए। बल्कि ये टूल एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, एज ए प्रोफेशनल आप यूज़ नहीं कर सकते ये सारा चीज़, मतलब SEO राइटिंग ये सब वगैरह कुछ। बट मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑडिट आप चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी आप चेक कर सकते हो, लोग यूज़ करते हैं अभी, कितना सही है कितना नहीं है नहीं जाते, क्योंकि मेटा का खुद का ही एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप मेटा एड्स अगर चलाते हो तो डिटेल रिसर्च कर सकते हो। सेम लाइक गूगल के पास भी है। तो ये सब का नहीं ज़रूरत होता है कि आपको AI एडवर्टाइजिंग सेमरश के जरिए करना हो। बाकी सेमरश का खुद का ही कोर्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा कोर्स वगैरह, ठीक है। यूज़र मैनुअल वगैरह, फीडबैक वगैरह दे सकते हो। मैंने इंटरप्राइज सिलेक्ट किया है, जो प्लान है बेसिकली। आप चाहो तो प्रो या जो गुरु प्लान रहता है उनका अलग अलग रहता है, आप ले सकते हो। एंड दैट्स ऑल। मोटा मोटी डेटा तो सही आ रहा है, कई परेशान होने का बात नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर आपको चाहिए तो यूज़ द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 7 डेज एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा, पहला 7 दिन। अगर पसंद नहीं आता है 6 नंबर दिन में जाके आप उसको अनलिंक या डीएक्टिवेट कर सकते हो, ऑप्शन मिल जाएगा। अगर चाहिए तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, देन जो प्लान है सेमरश का वही ऐड हो जाएगा, उसको प्राइस आपको देना होगा। अदरवाइज पहला 7 दिन पूरा फ्री, ट्राई करो, नीचे लिंक है। बाकी आप सेमरश अगर यूज़ करते हो, कैसा कुछ चेंजेस आपने नोटिस किया नीचे बताओ, ताकि ज़्यादा लोग को हेल्प हो पाए। एंड अगर ऐसा इससे के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।